मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे।
देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते 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 चले। ओम शांति। 25/7/20 की मुरली। बा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। बाबा कहते, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है, ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। भागवत से मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं है और लक्ष्य भी नहीं है, एम भी नहीं है ना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानियों को आश्रय संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है ही नहीं है, वह सदा आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे से ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्मा से ऊंच है वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। बाकी सब पुनर्जन्म लेते और सभी है रचना। रचता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो भी धर्म स्थापन होते हैं वे भी क्रिएट करते, फिर उनकी पालना करते, विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का बिंदी रूप बिंदी है, वैसे परम पिता परमात्मा का रूप भी बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब है भक्ति मार्ग के पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शालिग्राम और शिवलिंग और शालिग्राम बना करके फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता। वास्तव में असली नाम है स्वराज्य अक्षमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकते हैं। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। तुम बच्चे अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो
आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी है ना, अकेले आए अकेले जाना। जैसे बाबा कहते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो कोई वस्त्र थोड़ी पहना होता है। जब शरीर छोड़ते हैं तो भी जो भी वस्त्र होते हैं वो आग में जल जाते हैं ना। तो बाबा कहते आत्मा कोई वस्त्र पहन के नहीं जाती हैं। कहते हैं अशरीरी आई और अशरीरी होकर जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर जाना है। ये बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते बाप को। जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्यांत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीज को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है। फिर मध्य में अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी हैं। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज़ है ये भी बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। भले वो सूर्य चांद तारों तक पहुंच जाते हैं लेकिन आत्मा क्या चीज़ है वो नहीं जानते। बल कहते भी हैं बुरकटी के बीच में चमकता है अजब तारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका ये तीर्थ है। जो भी बाहर के जो विदेशी हैं बाबा कहते वो सब भारत पर ही आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, यात्रा करने के लिए, राजयोग सीखने के लिए, प्राचीन योग राजयोग सीखने के लिए। सर्व के बाबा कहते जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका ये तीर्थ है। सर्व की सदगति करने वाला बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उनको ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते। पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। जैसे 7 रोज भागवत गीता रखते हैं ना। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना। उनका ही राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था। एक ही राज्य था। भारत कितना सालवंत था, पवित्र था। हीरे जवाहरात के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने। फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर था, एक ही मंदिर, कितना आलीशान, कितना सुंदर। तो बाबा कहते सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा ना। यहाँ पे शिव के मंदिर में इतने हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनी ऊँट भरकर ले गए। इतने माल थे। ऊँट तो क्या, कोई लाखों ऊँट ले आए तो भी भर ना सके। सज्जू में सोने हीरे जवाहरात के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनी ने अब भी आया है। द्वापर में कितने महल आदि होंगे। वे फिर अर्थ विवेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो जाता है।
कहाँ भारत सुखदाई और कहाँ दुखदाई, कहाँ सोने के महल, कहाँ ईंट पत्थर के महल, कहाँ भारत सुखी, कहाँ दुखी हो गया, कहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी फिर कमी हो गई, कहाँ देवी देवताओं का राज्य और कहाँ हम भूल ही गए कि हम देवी देवता के राज्य में थे। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो जाता है। 100% रिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशिष्ट, नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसका वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता। बहुत थोड़े मनुष्य थे, मनुष्य थोड़े थे, दुनिया सुखी थी। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, विचार करना चाहिए। अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पार्श्व बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम्हारी गत मत न्यारी है ना, इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, 84 लाख जोनियाँ। समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है, वास्तव में है 5,000 वर्ष। बात समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते हैं। एक तरफ बाबा कहते भक्ति करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं चारों धाम लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर ही रहे। किससे दूर है? भगवान से। यात्रा भी की, तप भी किए, पुण्य भी किए, हवन भी किए, दान पुण्य भी किए, कितना कुछ किया है, माथा भी रगड़ा, फिर भी भगवान से हम दूर ही रहे। बाबा समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। ये भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दें फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 में वर्ष में इतनी हुई है। भारत का असल देव धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण क्या देते हैं, हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी, है वो भी पूरी और ये भी पूरी। वही देवी देवता 84 जन्म के बाद क्या बन गए? देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ, उन्हों की पूजा करते कि देवताएं तो निर्विकारी हैं, हम विकारी हैं, हम पापी हैं, नीच हैं, कपटी हैं। तो बाबा कहते सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। ये है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना। क्या गति हो गई है पहले के भारत में और अब के भारत में, कितना अंतर आ गया। भारत ही स्वर्ग था, अब भी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहा है, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। ये तो समझ की बात है। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अब उन्हें पार्श्व बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ,
क्योंकि पतित हैं। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते हैं, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बाघ तो फिर इधर उधर देखते रहेंगे, फिर वातावरण भी खराब करेंगे, है ना। उनका ध्यान तो लगेगा ही नहीं है, क्योंकि इसको याद करना है, समझ तो आएगी नहीं फिर, इसलिए 7 रोज की बैठी। फिर कहते हैं, बाघ कहते, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये उस एक की महिमा है। दूसरे कोई की महिमा हो ही नहीं सकती है। देवताओं की महिमा अलग है, गुरुओं की महिमा अलग है, जितने भी देवी देवता हैं उनकी सब की आरती अलग अलग है। और बाप की, बाबा कहते, बाप कौन है? शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। ये उस एक की महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो ही नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा? कितने भगवान हो गए? राम जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, गणेश जी, फिर कितने गुरु हो गए, फिर कितने देवी देवता हो गए, कितनी देवियाँ हो गई। तो वहाँ कहते, अब भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता ही नहीं है। कृष्ण भगवानोवास क्या देते हैं? वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी, सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा क्या देते हैं। कितना रॉन्ग है ना। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान कि आत्मा का डाउनफॉल हुआ तो भारत का भी डाउनफॉल हुआ। अगर आत्मा की चढ़ती कला हुई तो भारत की भी चढ़ती कला हुई। बाबा कहती, अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे। राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है, बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार ही नहीं है। कितने समझदार होते हैं। और बाबा कहते, वहाँ तो वजीर होते ही नहीं है, और यहाँ तो वजीर कितने रखते हैं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं है। भी वहाँ वजीर नहीं है, यहाँ पे वजीर है। किस कारण से वजीर नहीं वहाँ रखते? तो बाबा कहते, ये भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि वहाँ सारे पवित्र हैं, बुद्धि शुद्ध है, और यहाँ पे सारे अपवित्र हैं, बुद्धि शुद्ध नहीं है। यहाँ पे तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, बहस, लड़ाई झगड़ा, तो बुद्धि क्या होगी? भ्रष्ट हो गई। फिर सोचने की शक्ति खत्म हो गई। फिर हम जब गुस्से में होते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं कि आप राय दो, है ना, ये राइट है, ये रॉन्ग है। और वहाँ पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य है। भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं है। महान पवित्र देश है। नाम ही था स्वर्ग, अब भी है नरक। बाबा कहते, नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। विधारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य देवता बनना है। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पार्श बुद्धि बनाना है। ये युग चल रहा है, संगम युग है, तो बाबा कहते स्वयं को पुरुषोत्तम माना पार्श बुद्धि भी बनाना है। 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनकर नारायण बनना है।
वरदान दिया बाबा ने फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भाव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भाव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप सामान अपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्मा के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्मा की थकावट उतारो। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। बाबा कहते, जैसे देखो सीता मर्यादा की लकीर से बाहर गई थी ना, तो उसको कौन ले गया? रावण। इसलिए बाबा कहते जो भी नियम मर्यादा बनी है, अगर हम उससे बाहर जाते हैं तो हमें कौन ले जाएगा? फिर रावण। फिर जब रावण ले जाएगा फिर दुखी हो जाएगी सीता। जब दुखी हो जाएगी फिर किसको पुकारेगी? फिर राम को पुकारेगी ना। फिर अब बाबा कहते पहले अब हम राम के राज्य में थे, फिर रावण राज्य आया, फिर हमने मर्यादा की लकीर पार की, फिर हमें कौन ले गया? रावण ले गया। फिर दुखी हो गए। अब फिर राम आया है, सीता ने पुकारा, फिर अब राम आए हैं। राम आकर के फिर कहते हैं मर्यादा के अंदर रहना है। तो जब मर्यादा के अंदर रहेंगे फिर कोई भी हमें लेके नहीं जा सकता है ना। फिर तो आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? सत्य बाप के साथ सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन के नर से नारायण बनना है। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे कि श्री नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे कि श्री लक्ष्मी कहलाए। एक बाप के सुमत पर चलकर मनुष्य देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग का हमें बहुत लाभ लेना है। बाबा कहते, फिर बाबा ने भारत की महिमा की ना, कि भारत कितना सोने की चिड़िया था, सुख और शांति थी, एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही मत, सब कुछ एक ही था, कोई लड़ाई झगड़ा थी। वहाँ थोड़ी कोई किसी से सलाह मांगता था। और यहाँ पे बाबा कहते अब भी तो विचार करना चाहिए ना। अब तो कलयुग अंत है। जो परमात्मा के लिए कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तुम्हारी गतमत न्यारी है। तब आगत इसका अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं ना। फिर बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। कौन सी आत्मा? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास माना महान आत्मा, देवकुल की आत्मा, परम पूज्य आत्मा और भाग्यशाली आत्मा। और कौन सी आत्मा? कोटों में कोई, कोई में भी कोई, लकी आत्मा। आज हम इस बात का अभ्यास करेंगे कि हम कौन सी आत्मा हैं? फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।